हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं मोहित पासवान स्वागत करता हूं आपका डेली करंट अफेयर के इस प्रोग्राम में, आपके अपने एमबी डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पे, जहां पे हम डिस्कस करते हैं डे बाय डे जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर होती है उसको। आज है 24 जनवरी 2021। तो आज हम 24 जनवरी की जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बनती है उसको डिस्कस करेंगे। और ये जो करंट अफेयर है ये सभी वनडे एग्ज़ाम्स लाइक एसएससी, रेलवे और पुलिस के जो भी एग्ज़ाम हैं उनके लिए, एयरफोर्स के एग्ज़ाम्स और नेवी, टेट जैसे सभी वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं अपने प्रीवियस प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो थे उनके आंसर। तो पहला क्वेश्चन था कि भारत में कुल कितनी क्षेत्रीय परिषद हैं। तो यहाँ पर क्षेत्रीय परिषदों की बात की गई थी जिसे इंग्लिश में रीजनल काउंसिल कहते हैं। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। तो कुल क्षेत्रीय परिषदों की संख्या है 5। अगर एक एक करके हम उनकी बात करें तो पहली है उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, सेकंड मध्य क्षेत्रीय परिषद और थर्ड पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, फोर्थ पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद और फिफ्थ है दक्षिण क्षेत्रीय परिषद। इसके अलावा एक और अलग से बनाई गई है, इसे पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद कहते हैं। तो हालांकि उसका इसमें मेंशन नहीं किया, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी 5 ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 था कि उत्तर प्रदेश किस क्षेत्रीय परिषद का भाग है। मध्य क्षेत्रीय परिषद का, या फिर उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का, या फिर पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर है वो है मध्य क्षेत्रीय परिषद, ऑप्शन ए। अगर बात करें मध्य क्षेत्रीय परिषद में और कौन कौन से राज्य आते हैं, तो इसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड एवं छत्तीसगढ़। तो इसमें एक कुल 4 राज्य आते हैं मध्य क्षेत्रीय परिषद। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जो भी आज के करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको। तो क्या है क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में पाकिस्तान ने किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ऑप्शन ए शाहीन सेकंड, ऑप्शन बी शाहीन थर्ड, ऑप्शन बी शाहीन थर्ड, ऑप्शन सी पराग फर्स्ट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी शाहीन थर्ड। जैसे कि आप इस फोटो में देख भी रहे होंगे कि ये शाहीन थर्ड है, जो पाकिस्तान की एक बैलिस्टिक मिसाइल है। कौन सी? बैलिस्टिक। अगर बात करें मिसाइलों की तो 2 तरह की होती हैं, एक बैलिस्टिक होती हैं, क्रूज मिसाइल होती हैं। ठीक है, तो ये बैलिस्टिक टाइप की है। और इसके वर्जन का बात करें तो ये सरफेस टू सरफेस, मतलब सतह से सतह पे मार करने वाली मिसाइल है। और अगर इसकी रेंज की बात करें तो इसकी रेंज है 2750 किलोमीटर। इसी बात अगर बाबत देखें कि भारत की कौन कौन सी बैलिस्टिक मिसाइल है भारत के पास, तो भारत के पास इससे भी कई अच्छी, जैसे शौर्य, ब्रह्मोस, पृथ्वी और अग्नि जैसी कई बैलिस्टिक मिसाइल भारत के पास हैं। इसके साथ ही मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात और बता देना चाहता हूँ कि हाल ही में पाकिस्तान और चाइना दोनों की एयरफोर्स ने मिलकर एक ईगल 9 इस टाइप से ईगल 9, जिसे शाहीन 9 नाम का एक सैन्य अभ्यास के नाम से भी जाना जाता है, शाहीन 9, तो वो किया था। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि किस राज्य में हाल ही में अवलोकन नामक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है। ऑप्शन ए गुजरात में, ऑप्शन बी कर्नाटक में, ऑप्शन सी तमिलनाडु में, ऑप्शन डी गोवा में। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। अभी जो कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हैं BS येदियुरप्पा, उन्होंने इस अवलोकन नामक सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया है। और ये जो सॉफ्टवेयर है ये राज्यों के विकास कार्यक्रमों पर जो व्यय से रिलेटेड अगर आप कोई भी डाटा देखना चाहते हैं तो उससे संबंधित है। आप इस पे जाके वो देख सकते हैं कितना
इस राज्य के विकास में किस कार्यक्रम पर कितना खर्चा हुआ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि अब मनरेगा के तहत उत्तराखंड सरकार ने कार्य दिवसों की संख्या कितनी है। यहाँ पे उत्तराखंड सरकार की बात हो रही है। ऑप्शन है 200 दिन, ऑप्शन बी 180 दिन, ऑप्शन सी 150 दिन, ऑप्शन डी 120 दिन। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी 150 दिन। अभी हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने रोजगार के अवसरों को प्रोत्साहित करने के लिए जो मनरेगा के कार्य दिवस होते थे, जिसमें पहले 100 दिनों के गारंटेड काम या कार्य दिवस दिए जाते थे किसी को भी काम करने के लिए, अब उनको बढ़ाकर 150 दिन कर दिया है। अब 150 दिन काम मिलेगा मनरेगा के तहत। इसके करने का कारण यह रहा है कि कोविड के कारण जो प्रवासी श्रमिक थे जो बाहर काम करते थे शहरों में, वो अपने गांव लौट आए हैं, तो जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उन पे आर्थिक दबाव बढ़ गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड सरकार ने यह फैसला लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि केंद्र सरकार ने क्वांटम मिशन के तहत कितने करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा की थी। क्वांटम मिशन की यहाँ बात की जा रही है, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन ए 800 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी 8000 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी 1000 करोड़, ऑप्शन डी 10,000 करोड़। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी 8000 करोड़ रुपए। तो केंद्र सरकार ने इस क्वांटम मिशन के लिए 8000 करोड़ रुपए की राशि खर्च करने की घोषणा की थी लास्ट बजट में। अगर बात करें इस मिशन का पूरा नाम, तो इस मिशन को NMQTA के नाम से जाना, नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन। इसके चर्चा में रहने का कारण फिलहाल ये है कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय ने देश की जो फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग एप्लीकेशन लैब विकसित करने के लिए अमेज़न वेब सर्विस के साथ सहयोग की घोषणा की है, जिसके कारण ही यह अभी न्यूज़ में बनी हुई है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि माइकल एंड शीला हेल्ड पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ऑप्शन ए गणित, ऑप्शन बी अंतरिक्ष, ऑप्शन सी चिकित्सा, ऑप्शन डी कला। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए जी। ये जो माइकल और शीला हेल्ड पुरस्कार है, गणित और कंप्यूटर इनके क्षेत्र में दिया जाता है। इसके चर्चा में रहने का कारण ये है कि अभी हाल ही में भारतीय युवा गणितज्ञ निखिल श्रीवास्तव, किसको? निखिल श्रीवास्तव, यहाँ पे इसको नोट डाउन कर लेंगे ये ना, और इसके साथ 2 और अन्य को ये पुरस्कार दिया गया है, माइकल एंड शीला हेल्ड पुरस्कार। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि रतले पनबिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए चिनाब, ऑप्शन बी झेलम, ऑप्शन सी व्यास, ऑप्शन डी सतलज। जैसा कि आप इस फोटो में देख रहे होंगे, यहाँ पे एक जो विद्युत जल परियोजना है उसका फ़ोटो दिखाई दे रहा। तो यह कौन सी परियोजना है? तो यह है रतले पनबिजली परियोजना। अब इसमें पूछा गया है कि ये किस नदी पर स्थित है। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन है चिनाब। जो रतले पनबिजली परियोजना है वो चिनाब नदी पर स्थित है या कार्यरत है, इस पे काम कर रही है। इसके बाद अगर बात करें तो ये जम्मू कश्मीर के किस ज़िले में है? तो ये जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ ज़िले में स्थित है और ये 850 मेगावाट की परियोजना है। और इसमें अभी फ़िलहाल में केंद्र सरकार ने 5282 करोड़ के निवेश को मंजूरी दी है, जिसके कारण ही ये न्यूज़ में है। इसके साथ ही अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान इसे सिंधु जल समझौता का उल्लंघन मानता है, जो 1960 ईस्वी में हुआ था। सिंधु जल समझौता कब हुआ था?
1960 ईस्वी में हुआ था। तो पाकिस्तान इसका उल्लंघन मानता है, जबकि वर्ल्ड बैंक, जो कि एक मीडिएटर है पाकिस्तान और भारत के बीच इस सिंधु जल समझौते में, उसने इसको परियोजना को पूरा करने की अनुमति दे दी है। उसके साथ ही अगर कुछ भौगोलिक रूप से बात करें तो 2 तरह की यहाँ से नदियाँ निकलती हैं इस सिंधु ड्रेनेज सिस्टम में। एक तो पूर्वी और इसके साथ ही एक पश्चिमी। तो ये जो पूर्वी नदियाँ हैं, ये विशेषतः इन पर पूर्णतः भारत का अधिकार है, जिसमें रावी, व्यास, सतलज ये नदियाँ आती हैं। और जबकि बात करें पश्चिमी नदियाँ, तो इन पर वैसे तो पूर्ण रूप से पाकिस्तान का अधिकार है, जिसमें चिनाब, झेलम, सिंधु ये तीनों नदियाँ आती हैं। लेकिन भारत इनके पानी को रोके बिना इन पे परियोजनाओं का विकास कर सकता है। तो चेनाब भी इन्हीं में से एक है, चिनाब नदी, तो जिस पर ये रतले पनबिजली परियोजना बन रही है या चल रही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारत नवाचार सूचकांक 2020 में प्रमुख राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर रहा है। ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो अभी हाल ही में भारत नवाचार सूचकांक, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 ये नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये सूचकांक जो है भारत नवाचार सूचकांक, ये वैश्विक नवाचार सूचकांक की तर्ज पे ही बनाया गया है। इसका जो उद्देश्य है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण और नवाचार को बढ़ाना है। इसको 3 श्रेणियों में इसका रिजल्ट लॉन्च किया जाता है। पहली श्रेणी होती है जिसमें होते हैं प्रमुख राज्य। दूसरी श्रेणी की बात करें तो उसमें आते हैं केंद्र शासित प्रदेश है। और अगर तीसरी श्रेणी की बात करें तो उसमें पूर्वोत्तर राज्य आते हैं। लेकिन इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रमुख राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए कर्नाटक। कर्नाटक पिछले वर्ष की तरह ही अब की बार भी भारत नवाचार सूचकांक में प्रमुख राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान पर रहा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में भारत में किस अन्य देश के रक्षा मंत्रियों की वार्ता का आयोजन हुआ है। ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी मलेशिया और ऑप्शन डी नेपाल। तो हाल ही में भारत और सिंगापुर के रक्षा मंत्रियों के बीच 5th वार्ता का आयोजन हुआ। और यह जो वार्ता है ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई है। इसे DMD भी बोलते हैं, डिफेंस मिनिस्टर्स डायलॉग। तो 5th थी। और जो इसका मेन मकसद था तो वो दोनों देशों की नेवी के बीच पनडुब्बी बचाव और सहायता व सहयोग को लेकर एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए, जो कि वर्चुअली रूप से कंडक्ट हुई। इसके बाद आपके लिए कल के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है कि भारत में किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है। ऑप्शन ए एकल, ऑप्शन बी दोहरी, ऑप्शन सी दोनों या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप जो इसका सही आंसर है वो कमेंट बॉक्स में दें। और ये जो टॉपिक चल रहा है वो है पॉलिटी का नागरिकता, भारतीय नागरिकता। आप इसका रिवीजन करेंगे करंट अफेयर के साथ साथ आप इसका रिवीजन करेंगे। आई होप आपने पॉलिटी पहले से पढ़ रखी होगी, नहीं भी पढ़ी होगी तो भी आप इस टॉपिक को पढ़ के आएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारतीय नागरिकता अधिनियम कब बना था। तो ये भी भारतीय नागरिकता टॉपिक से ही रिलेटेड है। और ऑप्शन ए है इसमें 1951 में, ऑप्शन बी है 1952 में, ऑप्शन सी है 1955 में, ऑप्शन डी है 1956। तो जो भी इसका सही आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे।
एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कंसंट्रेट ऑन दिस वीडियो। और जो भी नए वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को एंड शेयर। और जिनके लिए भी यह वीडियो यूज़फुल है या ये लेक्चर यूज़फुल है, जो भी करंट अफेयर की तैयारी कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए, तो आप उनके लिए वीडियो शेयर कर सकते हैं एंड हेल्प ईच अदर, और एक दूसरे की मदद करें। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है हमारा MB डिफेंस एकेडमी के नाम से। आप टेलीग्राम पर जाइए और वहाँ MB डिफेंस एकेडमी सर्च कीजिए, आपको ये ग्रुप मिल जाएगा। और अगर आप इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है, आप वहाँ पे क्लिक करके भी डायरेक्ट इस ग्रुप से जुड़ सकते हैं। अगर किसी ह्यूमन एरर की वजह से इसमें कोई गलती रह जाती है तो हम उसका सुधार करके उसे कमेंट बॉक्स में पिन कर देते हैं, तो आप वहाँ पे भी उसे देख सकते हैं।